ये है मेन दरवाजा, जो दरगाह शरीफ के लिए अंदर जाता है। ये यहाँ का ग्राउंड है बाहर का, सारा वो डेके लगी हुई है। और इस गेट से जो जायरीन होते हैं ना, बाहर से आते हैं तो वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आसिम ब्लॉक 20 की टीम मकनपुर पहुंची है और मकनपुर शरीफ में इन्होंने मुझे मदऊ किया कि कुछ बातें बता दीजिए आस्थाने के ताल्लुक से। तो मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैंने एंट्री की है खलीफे कुतुल मदार जानशीन कुतुल मदार हुजूर सैयद अबू मोहम्मद अरगून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो सरकार कुतुल मदार के भतीजे हैं और आप सबसे बड़े भाइयों में हैं। आपके बाद में अबू तरा फंसूर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबुल हसन तैफूर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप 3 भाई हैं। तो जानशीन कुतुल मदार हज़रत अबू मोहम्मद अरगून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब पहले गेट से अंदर आएंगे तो आप जानशीन कुतुल मदार हज़रत अबू मोहम्मद अरगून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत करेंगे। पहले ही गेट की एंट्री पर आप ज़ियारत कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरे गेट पर, फिर तीसरे गेट पर आप जो है हुजूर सरकार कुतुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह की ज़ियारत करेंगे। नाजरीन नाजरीन ये दरख्त देख रहे हैं आप, ये दरख्त, इसके ताल्लुक से बताया जाता है कि ये 800 साल पुराना है समथिंग। सरकार कुतुल मदार के दौर में भी था और आज भी है। सरकार कुतुल मदार को ज़ाहिरी ज़िंदगी से वफ़ात पाए हुए लगभग 608 सालें हो चुकी है। साथ ही आपके खलीफा बाबा अलाउल शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह बिल्कुल दरगाह के अंदर और इस फाटक से लगी हुई है। नाजरीन, आप बारगाह कुतुल मदार पर मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं कि आप सरकार कुतुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत 242 हिजरी में हुई, मुल्क शाम के शहर हलब कस्बे चुनार में। साथ ही आपकी ज़ाहिरी ज़िंदगी से वफ़ात 838 हिजरी मकनपुर शरीफ में हुई। अगर आप पूरा एवरेज निकालते हैं तो आज तक 608 सालें हो चुकी है। 608 सालें पूरी मुकम्मल हो चुकी हैं। साथ ही आपकी उम्र मुबारक जो है 596 साल हुई, जिसमें आपने 556 साल का रोज़ा रखा, यानी कुछ न खाया कुछ न पिया, अपनी ज़िंदगी अल्लाह को राज़ी करने में गुजार दी। और हमारे यहाँ खानकाह शरीफ में 4 जालियाँ नस्ब हैं। ज़ायरीन जालियों से ही ज़ियारत को करते हैं। चादर पेश करना हो, फूल पेश करना हो, वो जालियों से ही ज़ियारत करते हैं। मज़ार तक जाना मर्द के लिए मना है। ये जालियाँ हैं, इस जाली से ज़ियारत की जाती है। और साथ में ये बड़ा ही कैंपस है। यहाँ पर मकनपुर शरीफ में 2 मेले होते हैं। एक प्रशासनिक मेला, जो मेला बसंत के नाम से मनाया जाता है, और दूसरा मशाइक़ मकनपुर की जानिब से लगाया जाता है, जिसको उर्स कुतुल मदार कहते हैं। उर्स कुतुल मदार 608वां उर्स हो चुका है और इंशाअल्लाह आपकी 609वां उर्स होगा। और जमादियुल अव्वल, जिसको मदार के चांद के नाम से जाना जाता है, उसकी 15, 16, 17 तारीख को मकनपुर शरीफ में उर्स पाक मनाया जाता है। साथ ही जो यहाँ प्रशासनिक मेला है कौमी यकजहती के नाम से, ये मेला जनवरी और फरवरी के दरमियान होता है। बसंत पंचमी, खास मौका बसंत पंचमी का हो, जिसमें सरकार का कुल मनाया जाता है और प्रशासनिक चादर भी चढ़ती है और पूरा मेला प्रशासन के अंडर आता है। साथ ही राजस्व विभाग को बहुत अच्छी इनकम होती है इस मेले से, क्योंकि घोड़ा, ऊँट, ये सब तमाम तरीके की बाजारें लगती हैं यहाँ पर। नाजरीन, हमारे यहाँ दरगाह ज़िंदा शाह मदार पर मगरिब की नमाज के बाद मेन आस्थाना सरकार का बंद हो जाता है और उसके बाद में इशा की नमाज के बाद सरकार के और भी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, कोई अंदर न रह पाए और न रुक सके। सारा इंतजाम रुकने का बाहर है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ जो मेन मज़ार के अंदर जो मखसूस लोग हैं, मज़ार के अंदर जाते हैं, उनके लिए एक छोटा सा गेट है जो हर महीने की 29 तारीख को खुलता है। चांद की 29 तारीख को अंदर की सफाई वगैरह करना और नई चादर बदलना। साथ ही सरकार कुतुब मदार के 2 गुस्ल मनाए जाते हैं, एक 12 रबीउल अव्वल के दिन, दूसरा रमज़ानुल मुबारक के अलविदा के जुमे के दिन। जी, आपका नाम ये है
तो आप मुझे ये बताएं कि जो इनका जो सिलसिला है वो कैसे स्टार्ट है, कहाँ से स्टार्ट है? देखिए, इनका सिलसिला जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है कि नस्ब आपका, आप हसनी और हुसैनी सादात हैं, सैयद हैं। आपके वालिद काज़ी ख़िदमतुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो मुल्क शाम में आपका मज़ार वाक़ है। दूसरी चीज़ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी बेटी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपके दामाद और आपके भाई हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम, आपके बेटे हज़रत इमाम हसन अली मकाम अलैहिस्सलाम, आपके दूसरे बेटे हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम। आप हसनी और हुसैनी यानी इमाम हसन की बेटी और इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन से निकाह हुआ। उनसे जो बेटा पैदा हुआ इमाम बाकिर, इमाम बाकिर के बाद इमाम जाफ़र सादिक। तो ये जो हसनी हुसैनी सादात हैं वो इसके ज़रिए हैं कि आपकी ज़ैनुल आबिदीन का निकाह हज़रत इमाम हसन के यहाँ हुआ। अलैहिस्सलाम का निकाह जो हुआ था वो इमाम हसन की बेटी से हुआ था। तो उसके बाद में हज़रत इमाम बाकिर, इमाम जाफ़र सादिक, तो आपकी बड़ी औलादों में सरकार कुतुब मीनार हैं। दूसरी चीज़, आपका सिलसिला आलिया मदारिया के नाम से पूरे भारत में जाना जाता है, बल्कि पूरी दुनिया में। साथ में आपके 1442 चिल्ले हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं, इसमें तकिए और चिल्ले शामिल हैं। बड़े बड़े चिल्ले महाराजा शरीफ में चिल्ला मौजूद है, अकबरपुर कानपुर देहात में चिल्ला मौजूद है, एटा में आपका चिल्ला मौजूद है, मुंबई गुजरात के कई जगहों पर आपका चिल्ला मौजूद है, खंभात वगैरह में, सूरत में मौजूद है। यानी पूरे भारत में आपके चिल्ले मौजूद हैं। साथ ही आपने जो तालीमात दी है वो हिंदुस्तान में इंसानियत की तालीमात दी है। इसी तालीमात के नताइज ये हैं कि आज जब हिंदुस्तान के मकनपुर शरीफ में आप पहुँचते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक एक मेला लगता है, जिसमें 60% हिंदू धर्म के लोग आते हैं और 40% मुस्लिम धर्म के लोग आते हैं। यही तालीमात आज के इस दौर में सरकार कुतुब मीनार की जो औलादें हैं, तो यहाँ पर हरसे ख्वाजगान हैं, मशाइख मकनपुर हैं, उलमाए मदारियत हैं, पूरे भारत में यही पैगाम दे रहे हैं और यही पैगाम असल है। क्योंकि इंसानियत नहीं अगर है तो कुछ भी नहीं है। इंसानियत का पैगाम मकनपुर शरीफ से आज से नहीं बल्कि ये एक ज़माने से दिया जा रहा है। साथ में जब अंग्रेज़ों की हुकूमत हिंदुस्तान के ऊपर थी तो सबसे पहले अगर किसी ने मकनपुर शरीफ से अलम बुलंद किया है आज़ादी का, तो वो मजनू शाह मलक मदारी का नाम आता है, जिन्होंने 1765 से लेकर के 1808 तक जो है आपने काफ़ी जंगें की, काफ़ी आपने हिंदुस्तान में कुछ। नाजरीन, ये आस्ताने पर जो जन्नती दरवाजे के नाम से दरवाज़ा मंसूब है, ये दरवाज़ा साल में एक बार खोला जाता है उर्स कुतुब मीनार के टाइम। आपके कुल शरीफ के दिन इस दरवाजे को खोला जाता है। साथ ही ये आस्ताना है, लोग यहाँ पर ज़ियारत करते हैं। हमारे यहाँ बताया मैंने अभी आपको इस ब्लॉग में कि 4 जालियाँ हैं, चारों जालियों से ज़ियारत लोग करते हैं। तो एक जाली पर जाने के लिए दूसरी जाली पर जाना पड़ता है, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि ये तवाफ़ नहीं है, बल्कि एक जाली से दूसरी जाली पर जाते हैं। तो लोगों को लगता है जैसे वो वीडियो में देख लेते हैं, तो ऐसा कोई गलतफहमी आप लोग ना पालें। यहाँ पर जालियों से ज़ियारत की जाती है। देखिए, हमारे यहाँ मैंने बात छेड़ी है तो मैं मुकम्मल कर दूँ कि हमारे यहाँ मज़ारात के लिए कानून कितने ज़बरदस्त लागू हैं। पहली चीज़ कि हमारे यहाँ जो मर्द है वो जालियों से ज़ियारत करता है। दूसरी चीज़, जो औरतें हैं, ख़वातीनें हैं, वो हमारे यहाँ 40 कदम दूर गेट के बाहर से ज़ियारत करती हैं। किसी को अंदर आने की, औरत को, लड़की को, बच्ची को इजाज़त नहीं है। सिर्फ मर्द आते हैं और 7 कदम दूर रहते हैं मज़ार से भी। शरीयत का तकाज़ा तो यही है। साथ ही उसके बाद में लोग जब कहते हैं कि तवाफ़ किया जा रहा है, तवाफ़ नहीं है, 4 जालियों की ज़ियारत है, लोग ज़ियारत करते हैं। नाज़रीन, जिस दरवाजे की बात की थी कि 7 मखसूस लोग जाते हैं, जितने भी 6-7 लोग, वो ये दरवाज़ा है जो आप देख सकते हैं, जो मखसूस टाइम में चाँद की 29 तारीख को खोला जाता है। नाज़रीन, कि जैसा मैं बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ खानका शरीफ में औरतों पे जाना मना है और 40 कदम औरतें दूर रहती हैं, ख़वातीन। तो वो ये गेट है, कबीर साहब को गेट दिखाएं। इस गेट से औरतें अंदर नहीं आती हैं, सिर्फ मर्द अंदर जाते हैं, औरतें यहाँ पे रहती हैं बस। साथ में ये पूरा कैंपस जो उर्स के मौके पे अच्छे से भरा हुआ होता है और यहाँ पर लगभग 15 दिन लगातार
जश्न मिला इधर 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 मिलादुन नबी का प्रोग्राम चलता है। रसूमात का प्रोग्राम पूरे उर्स चलता है यहाँ पर। ये खानकाही जामा मस्जिद है। इस मस्जिद ये खानकाह शरीफ में मौजूद है। और जब हमारे यहाँ ज़ायरीन हाज़िन आस्थाने पर पहुँचते हैं तो पहले अपनी वक्त की नमाज़ों को अदा करते हैं, उसके बाद आप आस्थाने पर जाते हैं। साथ ही इसको धम्माल शरीफ कहा जाता है इस कैंपस को। और यहाँ पर 2 गेट बने हुए हैं। साथ हमारे यहाँ 2 देगें लगी हुई हैं। इन देगों पर उर्स के मौके पर खीर बनाई जाती है। नाज़रीन, ये देगें हैं और इन देगों का इस्तेमाल हमारे यहाँ उर्स कुतुब मज़ार के मौके पर किया जाता है। ये जो बड़ी देग आप उधर देख रहे हैं, इस देग में खीर बनाई जाती है। और इस देग को इस ऐसे धातु से बनाया गया है, ऐसा मेटल इसमें इस्तेमाल किया गया है कि ये पब्लिक प्लेस है और यहाँ उर्स के मौके पर सैकड़ों और हज़ारों लोग मौजूद रहते हैं। तो किसी का इस देग से हाथ न जले और किसी को कोई नुकसान न पहुँचे, इसलिए इस मेटल का इस्तेमाल किया गया है कि कितनी भी लकड़ी 100 कुंटल भी लकड़ी जला दो, लेकिन ये देग गर्म नहीं होगी। ये हमारे यहाँ जामा मस्जिद है, खानकाही जामा मस्जिद, जो बहुत खूबसूरत बनी हुई है। अभी हम आपको अंदर के विजुअल दिखाएंगे कि बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन मस्जिद बनी हुई है। हम अभी आपको बाहर से दिखा रहे हैं, अभी अंदर चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। काफ़ी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, कांच वगैरह से बनाई गई है अंदर, बहुत खूबसूरत है। पहले ये चादर अंदर चढ़ाने से पहले ये लोग जो है ना चादर को चारों तरफ घुमाते हैं, चारों जालियों की तरफ। उसके बाद ये चादर जो है दरगाह शरीफ में चढ़ाते हैं। ये है मस्जिद यहाँ की। मैं आपको बैक कैमरा सब दिखा रहा हूँ। ये आपको मिल जाएगा अंदर वजू खाना। देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है ये है यहाँ का वजू खाना। ये है अंदर का मेन गेट। और अभी मस्जिद में फिलहाल जो है काम चल रहा है सारा डेकोरेशन को लेके। ये है मस्जिद, ठीक है। आप देख सकते हैं, सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत मस्जिद का काम चल रहा है अभी। और अभी दिखा रहे हैं आपको सारा कुछ। सुभान अल्लाह, ये देखो सुभान अल्लाह। आप देख सकते हैं मतलब कितना बारीकी काम चल रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ मतलब अपने वीडियो के माध्यम से। ये यहाँ का मिंबर शरीफ है, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ का मिंबर शरीफ है।
लोग मस्जिद में नमाज भी अदा कर रहे हैं। ये मस्जिद है पूरी, आप देख सकते हैं। ये सामने वजू खाना है।